गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्कूल, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात से काफ़ी खुश महसूस कर रही होंगी कि उनके स्कूल का या उनके कोचिंग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। बात रिजल्ट की है बेटा, तो इस समय दो सिचुएशन अराइज हुई होगी। किसी के घर खुशियों की बौछार आई होगी और किसी के घर दुख का सैलाब बढ़ा होगा। जिन्होंने मेहनत किया, सच्चाई आज या कल एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी बेटा। जिसने मेहनत किया इस फील्ड में उसने सफलता पाई, नो डाउट अच्छा स्कोर किया। जिससे कहीं कमी रह गई किसी भी तरीके की, हो सकता है कि अच्छा नंबर नहीं पाए, पर वो सफलता सिर्फ नंबर पाने में मिला बेटा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि सफल वो अपनी जिंदगी में हो चुका है। लड़ाई बहुत लंबी है। अच्छा पाने वाला ये ना सोचे कि बस लड़ाई इतनी ही थी, और खराब पाने वाला ये ना सोचे कि बस अब हार ही गया। कोई भी रिजल्ट, दुनिया का कोई भी रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आपके सबसे बेस्ट टीचर जो होंगे, हो सकता है उनको उस सब्जेक्ट की डिग्री ही ना हो और वो पढ़ाते बहुत अच्छा हो। मतलब आप क्या करोगे जीवन में ये कोई नहीं जानता बेटा। एक कम नंबर पा जाने से ये नहीं होता कि जीवन खत्म हो गया। जीवन में लड़ना है, हाँ, एक पार्ट है लाइफ का। उसमें खास के इस फेज में, इस 12th या 11th के दौर में पीछे रह गए, कोई बात नहीं। लाइफ आगे बढ़ने का भी मौका देती है और पीछे हो जाना ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ देखनी है बेटा। ठीक, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है और यहीं से समाप्ति हो गई है। आईएएस बनने वाला भी अगर सुसाइड करता है तो आप सोच सकते हो कि क्या उसमें कोई टैलेंट नहीं रहा होगा। उसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो लड़ाइयां तो हर फेज पे है, हर स्टेज पे है। आपको उससे आगे बढ़ने सीखना होगा। 12th आएगा जाएगा, बैचेज आएंगी जाएंगी, हर बैच में नए नए बच्चे होंगे, नए नए तरीके से टीचर को ढलना होता है। बच्चे भी नए नए तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है बेटा कि जो पार्ट आपका है उस पार्ट को आप ईमानदारी से निभाइए। मतलब अगर इस पार्ट में आपको हार्ड वर्किंग करना है तो करना है बस। नो डाउट किसी के नंबर अच्छा आए, उसके घर में उसके चारों तरफ बहुत खुशियां होंगी, वो लड़का इस समय बहुत प्राउड फील कर रहा होगा, अच्छी बात है। लेकिन उसकी कोई हार्ड वर्क नहीं देखा, उसकी कोई मेहनत नहीं देखा। उसे ये भी नहीं पता कि वो टॉप करेगा नहीं करेगा, उसका रिजल्ट भी खराब हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट द बेस्ट थिंग इज दैट डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। आपको मेहनत करना है, ठीक है। उस प्रोसेस में आप ईमानदार हैं तो जिंदगी कभी आपको रुलाएगी नहीं। ये बात एकदम श्योरिटी के साथ मान लीजिए। टॉपरों की लिस्ट लगी है पीछे, सब मेहनती बच्चे हैं, इसमें एक भी ऐसा बच्चा नहीं है बेटा जिसने अपने स्तर पर मेहनत नहीं किया, जिसने ईमानदारी से मेहनत नहीं किया। सब किए हैं, रिजल्ट लगी हुई है, खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन इसी बीच में वो बच्चे भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि जिंदगी यहीं से आपकी वो हो रही है, समाप्त हो रही है। इनको भी लड़ना है, आपको भी लड़ना है। अच्छी बात है कि आपने इस फेज को पहले ही देख लिया, इनको भी कई अलग फेज में देखना पड़ेगा। लाइफ सिर्फ खुशियां नहीं है बेटा, ठीक, दोनों का मिक्स है, बैलेंस है। तो ये बात ध्यान रखिए। और रिजल्ट कुछ नहीं है बेटा, ठीक, रिजल्ट के आगे भी कई चीजें हैं। लड़ाई जारी रखना है, ईमानदारी से अपने रोल को प्ले करिए जिस रोल में भी हैं आप। और विश्वास मानिए, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और आपका रिजल्ट ना आया हो, तो ठीक है ना, 12th तक के प्रोसेस में वो नहीं आया तो आगे ग्रेजुएशन है, पीजी है, क्या नॉलेज खराब चली जाएगी? क्या नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगी। तो निराश नहीं होना है,
आगे देखना है, अपॉर्चुनिटीज को देखना है, अपने को एक्सप्लोर करना है कि मैं किस चीज में माहिर हूँ। हो सकता है कि मैं मेरे थॉट्स बहुत अच्छे हों पर हमारे लिखने की कला अच्छी ना हो, क्योंकि कॉपी इज द रिप्रेजेंटेशन, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। वो तो टीचर सामने इन्विजिलेटर को जैसा लगा कि जैसा कॉपी रिप्रेजेंट किया उस हिसाब से उसने मार्क्स दिए। इसलिए दुनिया की कोई भी रिजल्ट बेटा ये नहीं बता सकता कि ये बच्चा आगे चल के यही करेगा। टॉपर बच्चा भी आगे चल करके बहुत बुरी जिंदगी आ जाती है, फेलियर भी आगे चल करके बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। ये हमारे सामने बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो अच्छा करना है, अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाना है, अपने काम में ईमानदार रहना है। हो सकता है कि ये बहुत छोटी सफलता है बेटा, बहुत छोटी सफलता है, इतने में नहीं घबराना है और इतने में उड़ना भी नहीं है, दोनों ही काम है। इससे बड़ी बड़ी सफलताएं अभी आपको लेनी है लाइफ में, और उसके लिए स्ट्रगल भी इससे बड़ा है, वो काम करना है। चलिए, थैंक यू।